ओम शांति। दिव्यता की मूर्त, हर्षित मुख, उसके साथ साथ शांत सादगी और तपस्या की मूर्त, ऐसे हमारी आदरणीय सविता दीदी जी। आपका ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि पहले आप जैसे डॉक्टर के रूप में ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी, लेकिन सबसे बड़ा परम सौभाग्य हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी के, आप फिजिशियन रहे 2007 तक। ये बहुत बड़ा इनका सौभाग्य रहा दादी जी के अंग संग रहने का। और आपका समर्पित अगर जीवन की यात्रा देखें तो 89 से आपने जीवन को समर्पित किया है और तब से आप सेवाएं कर रहे हो। हजारों की रोज़ आप दुआएं ले रहे हो ज्ञान का दान कर। और वर्तमान समय में आप खास मानसरोवर के डायरेक्टर हो। मानसरोवर कैंपस की सेवाएं बाबा ने आपको उसकी जिम्मेवारी दी है। आपकी सेवाएं इस प्रकार की है कि विदेशों में भी बहुत सारे देशों ने आपको विशेष रूप से इनवाइट किया है। वहाँ भी जाकर आपने बहुत सुंदर सेवाएं दी है। यूके, यूएसए, फ्रांस, न्यूजीलैंड, वियतनाम, म्यांमार, कई सारे देश हैं। और इसी के साथ साथ नीचे जो शिविर चलते, ऊपर जो भट्टियाँ चलती है, तो दीदी जी सब जगह पर बहुत सुंदर तरीके से बाबा का ज्ञान अमृत सारे भाई बहनों को बांटकर भर भर कर अपना खजाना दुआओं से भरपूर कर रहे हैं। और आज हम सभी के सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं, दुआएं दो दुआएं लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी रविवार को हमने बाबा की मुरली सुनी और बाबा ने क्या कहा, सबसे सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? दुआएं दो दुआएं लो। तो अगर सुबह अमृत वेले से रात तक सिर्फ एक यही पाठ पक्का कर लिया तो बाबा ने कहा भले और कुछ नहीं आता हो, भाषण करना नहीं आता है आपको, गुणों की धारणा करने में मेहनत लगती है, याद द्वारा शक्तियों का अनुभव करने में भी मेहनत लगती है, सब छोड़ दो। क्या करो? सिर्फ दुआएं लो। पर ये कहना जितना आसान है, अभी हम गीत सुन रहे थे, दिल से देते चले दुआएं। तो दुआएं देना मतलब है सबका भला हो और सब सुखी हों। सदा हम यही सोचें दूसरों के बारे में और अपने बारे में भी कि हम भी सदा सुखी रहें। और फिर कितनी मदद करती हैं दुआएं, पूरे गीत में अच्छे से समझाया है कि भले ज़िंदगी की शाम आ जाए तो भी दुआएं मदद करती हैं। वो पत्थर को भी पिघला देती हैं, यानी कोई कठोर पत्थर हृदय जैसा भी हो तो भी वो पानी हो जाता है, यानी वो भी बदल सकता है अगर हम उसको निरंतर दुआएं देते हैं। तो हम जो बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, हम सब ये अनुभव करते हैं अपने जीवन में। और दुआओं के लिए बाबा ने उस मुरली में भी कहा, संडे की मुरली में, कि दुआओं का जो यान है वो रॉकेट से भी तेज गति से काम करता है। सबसे तेज़ गति इस दुनिया में रॉकेट की है, लेकिन दुआएं उससे भी तेज़ गति से हमें मदद करती हैं। और जहाँ दुआएं हैं वहाँ पर सहज ही योग युक्त युक्ति युक्त कर्म होते हैं। सहज ही हमें उड़ती कला का अनुभव कराने वाली हैं दुआएं। और यहाँ तक कि दुआएं जो हैं वो मरते हुए को भी जिंदा कर देती हैं। होता है ना, कोई बीमार होता है तो क्या कहता है डॉक्टर, हम तो इलाज कर रहे हैं, आप भगवान से दुआएं करो। और कई बार मिरेकल्स हो जाते हैं, हमेशा
हों कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार होते हैं। जैसे सुना होगा आपने एक अमिताभ बच्चन, तो आपने सुना होगा जो अमिताभ बच्चन हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म एक्टर हैं। तो एक बार वो कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसमें उन्हें चोट लग गई, पेट में चोट आई, आंतें फट गई उनकी। और हम छोटे थे उस समय जब हमने ये सुना था, और इतना खून बहा कि मतलब उनके ज़िंदा बचने के चांसेस नहीं के बराबर थे। लेकिन उस समय वो अपने टॉप पर थे, यानी सारा देश, जो पुराने होंगे वो जानते होंगे इस बात को, तो सारा देश जैसे उनको प्यार करता है, ऐसी बात ना, तो सब लोगों ने प्रेयर करना शुरू कर दिया उनके लिए। बहुत उनको खून चढ़ाया गया, जितना खून बहा उतना खून चढ़ाया गया उनको। और डॉक्टर्स ने फिर यही बोला कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी है। और फिर हुआ ये कि वो सचमुच बच गए, और बच ही नहीं गए, आज तक भी वो हैं आज तक भी वो नॉन स्टॉप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दुआओं ने वो काम कर दिया जो असंभव था, उसको संभव कर दिया। तो बाबा ने दादियों को भी बहुत बार बोला ये बात कि आपकी आयु दुआओं से बढ़ रही है। जो हमारी दादियाँ सेवा करते रहे, आज हमारी दादी जानकी 104 साल तक सेवा करके गए, हमारी दादी रतन मोहिनी जी 101 साल तक सेवा करके गए। और गुलजार दादी को तो जब कैंसर डायग्नोस हुआ था तब डॉक्टर ने बोला 2 साल तक मतलब जिस स्टेज में कैंसर है ये 2 साल तक रह सकती हैं। लेकिन वो 2 साल क्या, डॉक्टर को आश्चर्य में डालकर 40 साल पूरी आयु 92 तक, और वो डॉक्टर बीके बन गए उसके कारण कौन है वो सब जानते हैं, हाँ, जो पुराने सब जानते हैं। कौन? डॉक्टर अशोक मेहता, जो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल के निमित्त बने। दादी की स्थिति ने वो सेवा की कि आज इतने हॉस्पिटल बन गए हमारे। ग्लोबल हॉस्पिटल उसका फाउंडेशन है, और फिर बॉम्बे में बना BSES हॉस्पिटल, नीचे ट्रॉमा है, ऑप्थेल्मिक है, अभी एक और हॉस्पिटल बनने की तैयारी है। तो ये दुआओं का कमाल है कि जो सेवा उन्होंने की और जो सेवा से उनको दुआएं मिलती रही, उन दुआओं ने ना जो सपने में भी नहीं था उसको सच करके दिखा दिया। तो ये दुआओं की शक्ति है। तो सदा ही हम दुआएं लें भी और दुआएं दें भी। कैसे संभव है? तो वो तब संभव है जब हम सुख देते हैं और सुख लेते हैं। सदा हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, और फिर जो हम देते हैं वही हम तक लौट कर आता है। ये कर्म की गति है, कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम दुआएं दे रहे हैं तो हमें भी क्या मिलेगा? दुआएं ही मिलेंगी। और अगर हमने बद्दुआ देना शुरू किया तो सामने वाला क्या करेगा? आप किसी को स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी, और अगर आपने किसी को गुस्से से बोला तो सामने वाला भी कैसा बोलना शुरू कर देगा? गुस्से से। और आजकल डबल होता है, तूने 1 बोला तो मैं 2 बोला तो 4। तो ये तो दुनिया की रीत है। लेकिन हम बाबा के जो बच्चे हैं वो टिट फॉर टैट वाले नहीं हैं ना। जैसे को तैसा अगर हमने करना शुरू कर दिया तो थोड़ी हमने दुआएं दी उनको, और फिर हमें दुआएं मिलेंगी भी नहीं। तो बाबा ने कहा अगर कोई गुस्सा भी करे, जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि कब हम दुआएं नहीं दे सकते, कौन सी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि कोई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, और गुस्सा भी कर रहा है तो बिना गलती के, मैंने तो कोई गलती नहीं की फिर भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हाँ, या फिर तंग कर रहा है बार बार। कोई हिसाब किताब होता है हमारा, कोई आत्मा हमारे पीछे ही रहती है जैसे, है ना, फिर या हमें हमारा बुराई कर रहा है वो। कई बार कई कहते हैं हम कभी इनका बुरा करते नहीं, लेकिन ये देखो जब मतलब इनको हमारा अच्छा नज़र ही नहीं आता है, तो वो कब होता है? जब सामने वाले को हमसे कोई ईर्ष्या द्वेष होता है, तो हम कितना भी उसका अच्छा कर लें
पर वो क्योंकि हमें आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते ना, स्वार्थ होता है ना, तो अब जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, फिर चाहे हम कितने भी अच्छे हों, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपना स्वार्थ पूरा करना है। तो ऐसे लोग भी हमारे आसपास कोई ना कोई होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते ही होते हैं, चाहे बड़े बड़े ज्ञानी हों मतलब हमारी दादियाँ भी क्यों ना रही हों, और चाहे हम घर गृहस्थ में रहने वाले हों, मना समर्पित हों या घर गृहस्थ में रहने वाले हों, 2-4 लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको दुआ देना आसान नहीं होता। बाकी 95% लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, और उनसे हम बहुत सहज रीति से हम खुश भी रहते हैं और उनको खुश भी करते हैं, प्रेम से रहते भी हैं और प्रेम देते भी हैं, लेते भी हैं, ये सब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन आत्माओं को जो हमारे लिए चैलेंज पैदा कर रही हैं, वो 2-4 लोग ही हैं जो चैलेंज पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सदा दुआएं देते रहें। शुभ भावना देने वाले को शुभ भावना देना तो आसान है, लेकिन जो शुभ भावना नहीं दे रहा है, हाँ, जो टकराव में आ रहा है, उसको शुभ भावना देना वही सेवा है। तो उसको हम कैसे दे सकते हैं, वो बाबा ने विधि बताई है मुरली में, अगर आपको याद है तो। हाँ, उसको हम कैसे दे सकते हैं? नहीं, पर शुभ भावना उसी समय भूल जाती है, याद रहती है, अच्छे अच्छों को भूल जाती है, हमने देखा है। अभी 4 दिन पहले ही मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास 2 बहनें सेवा में हैं थी, एक थोड़ी पुरानी थी और एक अभी आई थी। तो जो पुराने हो जाते हैं ना, अहम के कारण भी हम नहीं दुआएं दे पाते, तो उनको थोड़ा सा होता है। तो उसने थोड़ा अपनी सुपीरियरिटी दिखाई उसके ऊपर, और उसने जो कुछ भी गलत किया उसको सुना दिया अच्छी तरह से। तो वो आकर के, अब दोनों क्योंकि मेरे ही कनेक्शन में सेवा कर रहे हैं, तो जो दूसरी थी वो आकर के मेरे सामने रोने लगी, बिना कुछ बताए रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो फिर कहती है कि मैं है ना बहुत दिन से सहन कर रही हूँ, आप बहुत बिजी रहते हो इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, लेकिन आज तो मेरे से सहन नहीं हुआ, इसलिए मतलब मैं आपके सामने आई हूँ और मैं सुनाती हूँ। उसने, वो मेरे को इतने दिन से ये बोल रही है और आज तो हद ही कर दी उसने। आखिर व्यक्ति का भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, मेरा भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं ऐसे सेवा नहीं कर सकती, मैं चली जाऊंगी। और वो जो मुझे सुना रही थी, वो जो बहन पहले से थी, उससे ज़्यादा समय से ज्ञान में, 20 साल से ज्ञान में है। अब बताओ 20 साल वाले का ये हाल है कि जब परिस्थिति आई तो क्या हाल हो रहा है, सारा ज्ञान भूल गए, पूरा ज्ञान एक तरफ, और मैं वही की वही हूँ जो दुनिया में भी लोग इतनी बुरी हालत में नहीं आते जितना वो बुरी अवस्था मैंने उसको देखी। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अच्छा चलो उसने गलती की, आप भी तो गलती कर रही हो, बाबा ने रोने की श्रीमत दी है क्या, और फीलिंग में आने की श्रीमत दी है क्या? तो इस समय मेरा फ़र्ज़ क्या है? अगर कोई सामने वाला गलती कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ क्या है? जैसे मम्मा के सामने है, अब संगठन था ना उस समय भी, तो ऐसी बातें तो होती रहती हैं संगठन में। तो मैंने कहा ना जब ऐसी परिस्थिति आती तो सारा ज्ञान भूल जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, सारे खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, लेकिन समय पर स्व प्रति और सर्व के प्रति उन खजानों को हम यूज़ करेंगे तभी तो हम विजयी बनेंगे। और स्व परिवर्तन पहले चाहिए उसके लिए। तो जैसे मम्मा के सामने भी 2 बहनें आई, हाँ ये तो अभी की 2-4 दिन की बात मैंने सुनाई। मम्मा के सामने आई बहन, और मम्मा इसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा तुम्हारी गलती थी? तो उसने कहा नहीं मम्मा ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हाँ कोई गलत फहमी हुई होगी उसको, ऐसे भी हो जाता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला गलत ही बोल रहा है। तो मम्मा ऐसे इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा अच्छा बुरा लगा, कहाँ बुरा लगा? तो मम्मा मन में बुरा लगा ना। तो मम्मा ने कहा अच्छा मन में कहाँ से गया? तो कहा मम्मा कान से गया। तो मम्मा ने बोला जब वो ऐसी बात बोल रही थी जो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए? तो वो सोचने लगी। फिर मम्मा ने उसको समझाया, देखो अगर तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं ना, कि तूफान का असर मेरे घर में ना हो।
तो मम्मा के कहने का मतलब ये था कि जब वो बात तुम्हारी है ही नहीं तो तुमने उसको अपने मन पर लिया ही क्यों। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। तो हमने लिया ही क्यों जब वो बात मेरी है ही नहीं, तो हम ले लेते हैं, है ना। तो दुख नहीं देना ये हम कई बार लक्ष्य रखते हैं, पर दुख नहीं लेना है ये भूल जाते हैं, और तभी हमें फीलिंग आ जाती है। और रोना धोना कब आता है, इतना सोचते हैं उसके बारे में, दिनों दिनों तक मतलब वो हमारी अवस्था खराब रहती है ना। तो आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि क्या किसी की कोई जरा सी बात बस इतनी सा बोल दे बस, और ये निशानी है अभिमान की। बाबा कहते हैं जिसका देह अभिमान अभी तक नहीं गया उसको अपमान की फीलिंग तुरंत आ जाएगी। और अगर हम अपमान में आ गए, वो फीलिंग में आ गए, हम कभी भी दुआएं नहीं दे सकते। पर ऐसे व्यक्ति को भी दुआएं देना कब संभव है, जब मैं ये सोचती हूँ कि वो मुझे दुआएं दे रही है, वो मुझे ये स्मृति दिला रही है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप मास्टर शांति के दाता हो, मैं परवश हूँ, अभी मैं तो माया के वश हूँ। तो मेरा काम क्या है, उसको तभी भी शांति का अनुभव, या बाबा ने कहा रहम भाव और क्षमा भाव रखना। वो जो भी गलती कर रही है उसको माया के परवश समझकर हम क्षमा कर दें। जितना हम क्षमा करेंगे, मतलब हमने उसको अपने दिल पर नहीं लिया और ही उसको क्षमा कर दिया, तो हमारा दिल हृदय शुद्ध रहेगा और हम उसको दुआएं दे पाएंगे। और जरा भी हमने उसकी कमी को अपने हृदय पर धारण किया, वह शुद्धि धारण हुई ना, तो एक तो हमारी पवित्रता में कमी आ गई ना। बाबा की मुरली ही कैसे शुरू हुई थी, प्यूरिटी से। पवित्रता ही सुख शांति आनंद खुशी की जननी है। तो एक तो बाबा कहते हैं सच्चे वैष्णव वो होते हैं जो अशुद्धि को टच भी नहीं करते। तो किसी भी आत्मा की जो भी कमियां हैं, वो कमियां हम, ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आती कि वो कमियां हैं उसकी, लेकिन समझ में आते हुए भी उस आत्मा के गुण क्या हैं, मेरी नज़र किस पर होनी चाहिए। चाहे 99 अवगुण है, जो बाबा कहता है कि आप बच्चों को मैंने कैसे चुना है, आपके अंदर कितनी भी कमियां थी, कितने भी पतित थे, फिर भी बाबा ने क्या कहा, आप मेरे हो। दुनिया में भी जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को कैसे रखते हैं, हाँ आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, फिर भी बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, कहना मानते हैं नहीं मानते, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, तंग करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, जो आप चाहते हो वो करते हैं क्या आजकल के बच्चे। लेकिन फिर भी क्या सोचते हो, मेरे बच्चे हैं, और सारी गलतियां उनकी क्या भी करते रहें सब माफ़ कर देते हैं। तो क्योंकि पता है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारा ही फर्ज है, हमारा ही कर्तव्य है, इनका भला कैसे होगा, इनका भविष्य अच्छा कैसे होगा, वो सोचते रहते हैं। तो बाबा भी हमारे प्रति यही सोचता है। तो फिर हमें भी क्या करना है, बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है। तो उन आत्माओं के प्रति सदा श्रेष्ठ भाव, सदा शुभ भावना का भाव, और वो तब होगा जब हमने, वो कोई भी गलती कर रही है उसको हमने उसको माफ़ कर दिया। फिर हम ये भी सोचें क्या हम कोई गलती नहीं करते, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है या नहीं, होती है ना। हम सब भी पुरुषार्थी हैं, उसके अंदर कोई दूसरे प्रकार की होगी, हमारे अंदर कोई दूसरे प्रकार की कमी है। तो फिर मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है मानो, तो हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लें, सॉरी बोल दें, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो सॉरी बोलते ही हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और सामने वाला भी, उसका भी हमारे प्रति फेथ होता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी गलती मान ली। तो इस तरह से हम परिवर्तन स्वयं में भी और दूसरों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमने अपनी लाइफ में फेस किया है, हम यहाँ मधुबन में रहते हैं, बड़ा संगठन है और सेवाएं भी। तो मैं थी
दादी प्रकाशमणि जी की सेवा में, और उस समय ऐसी कुछ मिस्टेक हो गई। दादी जी को मैं लेकर के जाती थी क्लास में, ग्रुप जो भी दादी जिन भी भाई बहनों से मिलने जा रही है या क्लास कराने जा रही है, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि मुझे उनको लेके जाना है, फिर उनके साथ ही रहना है और फिर उनको साथ में लेकर के आना है। तो माताओं की भट्टी चल रही थी डायमंड हॉल में, 5000 माताएं आई हुई थी और मैं दादी को लेकर के गई क्योंकि दादी का क्लास था। तो फिर मेरी ड्यूटी थी कि मैं दादी को वहाँ बिठाऊँ सोफ़े पर, और फिर दादी सेट हो गई तो फिर मैं अपना स्टेज के पीछे रहूँगी इन केस अगर उनको बीच में भी कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन हुआ ये कि जैसे मैं दादी को बिठाने गई तो गद्दी थोड़ी सी मुझे टेढ़ी लगी, तो मैं दादी का हाथ ही पकड़ा हुआ था मैंने, पर दादी का हाथ छोड़ के मैं गद्दी सीधा करने लगी कि दादी ठीक से बैठे। पर पता नहीं क्या हुआ कि दादी सोफे पे बैठने की बजाय नीचे। अब पूरी सभा में हाँ मतलब नेचुरली ना इतनी सारी माताएं बैठी थी और माताओं को तो इतना प्यार दादी से, और दादी सोफे की बजाय नीचे। तो मैं भी घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम। मैंने 1 मिनट के लिए ही सिर्फ हाथ छोड़ा, मैं जस्ट गद्दी ठीक करने गई और दादी तो नीचे। तो और साथ में 2 बड़ी दीदियाँ भी थे उस समय सेवा में आए हुए थे, उन्होंने फटाफट दादी को उठाना का कोशिश की। दादी थोड़ा हैवी तो थे लेकिन फिर भी हम तीनों ने मिलकर दादी को उठा के सोफे पे बिठाया। फिर दादी से पूछा, दादी आप ठीक हो, कुछ लगा तो नहीं आपको, क्योंकि बड़ी उम्र में फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि वो ज़ोर से गिरे नहीं थे, ऊपर की बजाय नीचे बैठ गए, ऐसा हुआ। तो फिर दीदी को पता चला, हमारी जो दादी जी की संभाल करते थे मेन, मतलब मैं उनके साथ मददगार थी। तो जब उनको पता चला तुरंत आए वो, और मैं फिर दादी को बिठा के फिर पीछे, दादी तो बिल्कुल नॉर्मल, दादी ने क्लास कराना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बड़ों की महानता होती है। फिर बाद में जैसे ही मैं स्टेज के पीछे बैठी थी वो दीदी पहुँचे और नॉन स्टॉप उन्होंने बोलना शुरू किया। अब गलती तो मेरी ही थी क्योंकि मुझे तो पता था अब कैसे गिरे मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई इंटेंशन थोड़ी होगा, हमको थोड़ी बड़ों को गिराना है। लेकिन अचानक हो गया जो भी हुआ, तो फिर मैंने सॉरी भी बोला क्योंकि अब हुआ हो इंसिडेंस तो हुआ था। लेकिन वो कुछ मानने को तैयार नहीं, और बहुत अच्छी तरह से आधा घंटा जो है वो मैं चुप रही बिल्कुल। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। फिर बाद में मैंने कोई एक्सप्लेनेशन, एक वर्ड नहीं बोला। मैंने ये भी नहीं बोला कि दादी अपने आप बैठ गई या मतलब मैं ऐसे करने गई, कुछ भी नहीं, बस ठीक है उन्होंने जो समझा जो बोल रहे। फिर बाद में दादी का क्लास पूरा हुआ, वही दादी को लेकर के आए फिर, और फिर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया अब से तुमको कॉटेज में आना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर अपने कमरे में चली गई सीधा। फिर वो दोनों दीदियाँ थे साथ में, तो दोनों दीदियाँ आई मेरे कमरे में, उनको लगा इसको बहुत बुरा लगा होगा, ये रो रही होगी, पर मैं तो आराम से बैठी थी। तो मेरे को समझाने लगी, देखो सोचो नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी ज़िंदगी में ऐसे, मतलब हम सोचते नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसी। फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर वो मुझे नहीं रखेंगे सेवा में तो मैं दूसरी सेवा कर लूँगी, उसमें क्या है, बाबा ने तो बहुत सारी सेवाएं दी हुई हैं, मधुबन तो बेहद का घर है। ऐसे ऐसे मैंने उनको कन्विंस किया फिर, और फिर वो चलो उनको लगा ये ठीक है, फिर दीदियाँ तो चले गए। फिर वो मेरे को एक दीदी ने समझाया, नहीं नहीं तुम है ना कॉटेज में जाओ और दादी को सॉरी बोलो जा कर के, क्योंकि दादी से तो मैं नहीं बोल पाई थी उस समय। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे बोलना भी चाहिए। मैं गई वहाँ, फिर मैंने दादी जी को जाके बड़ी मुश्किल से डर डर के गई कि फिर से अब मतलब सुनने की क्षमता इतनी होनी चाहिए ना, उतना तो सुन लिया। फिर मैं गई, मैंने देखा दादी खाना खा रही है, मैं गई तो वो थे नहीं उस समय, तो मैंने जाके दादी को सॉरी, दादी मुझे सॉरी किस बात की, मेरे को कुछ थोड़ी हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों सोचती हो। दादी ने मुझे बिल्कुल एकदम हल्का कर दिया कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो दादी ने भी यही सोचा हो जाता है कभी, और मतलब दादी का ही कोई पैर वैर मुड़ गया शायद, कुछ ऐसा हुआ। तो दादी ने मुझे कहा तुम निश्चिंत रहो, तुम कुछ सोचो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब पता चला दादी किसी से बात कर रही है तो दीदी वहाँ से निकल कर आ गई, और उन्होंने मुझे कहा तुम कॉटेज में आई कैसे। मैंने कहा ठीक है।
मैं फटाफट वहाँ से निकल गई और नेक्स्ट डे मैं, ये शांतिवन की बात है क्योंकि शांतिवन में डायमंड हॉल में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, मैं ऊपर आ गई क्योंकि हम पहले शुरू से मैं यहाँ डिस्पेंसरी में थी, फिर हॉस्पिटल में थी, फिर दादी जी की सेवा में गई, तो यहाँ मेरा रूम तो है ही, तो मैं यहाँ अपने कमरे में आ गई और यहाँ विदेशियों का प्रोग्राम चल रहा था। फिर मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ चले नहीं, मैंने तुरंत वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ज्ञान सरोवर में वो कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो लगभग 1 महीना जो है मैं बिजी रही और मैंने कुछ भी नेगेटिविटी अपने मन में आने नहीं दी कि मतलब कोई भी ऐसी बात कि मेरी सेवा चली गई या ये हुआ, मेरी गलती थी नहीं थी, कुछ भी, क्यों क्या, कुछ नहीं। ठीक है, वो भी सेवा थी और अब जो दूसरी है, जो भी सेवा बाबा कराएगा वो मैं सेवा करूँगी, ऐसे मैंने अपने मन को तैयार कर लिया। हालांकि निवेर भाई जी वगैरह सब थे, उन्होंने मेरे को पूछा बहन जी आप यहाँ ऊपर कैसे हो, मैंने कहा तबीयत ठीक से मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कैसे चेंज होता है। फिर दादी ऊपर आई क्योंकि तब ऊपर नीचे सब सेवाएं चलती थी, तो दादी जी ऊपर आई, फिर दादी जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा होगा उनको कि ये क्यों नहीं दिखती है या क्यों नहीं आती है, जो भी, और उन्होंने जो भी जवाब दिया होगा। फिर जब दादी जी ऊपर आई, और हम तो बड़े हैं तो बड़ों को हमें तो नेचुरली विश तो करना ही है, तो मैंने दादी को और दीदियों को सबको विश किया, ओम शांति किया, और फिर ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा नहीं उस समय मेरे से। फिर बाद में उन्होंने मेरे को खुद बुलाया और फिर मुझे कहा कि देखो वो जो हुआ ना वो भूल जाओ अभी, उस समय मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था तो मैंने आपको बहुत बोला, लेकिन अभी मैं आपको सॉरी बोलती हूँ और आप जैसे पहले सेवा में आती थी वैसे वैसे ही आपको सेवा करनी है दादी की। और फिर मतलब हालांकि मतलब मुझे लगा कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। और फिर 2-3 बार उन्होंने ये बात मुझे कही, उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है इसको बहुत बुरा लगा हो, लेकिन मैंने उस चीज़ को उस तरह से सोचा नहीं। लेकिन फिर वापस से दादी की सेवा में भी, और उसके बाद मतलब कभी भी फिर उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स कहे नहीं। तो ये चेंज कि कोई कैसा भी हो, अगर हमारी शुभ भावना है, वो दुआएं हैं उनके प्रति, और अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं, कई बार मानो रियल में हमारी गलती नहीं भी है, पर अगर फिर भी हमने सिचुएशन के हिसाब से समझा कि ये मुझे करना चाहिए और वो हमने कर लिया, तो वो हमारा परिवर्तन सामने वाले को भी परिवर्तन कर देता है। और नहीं तो कोई बड़ा छोटे से माफ़ी मांगे, इम्पॉसिबल है ना। अहम होता है ना इस बात को लेकर के कि मैं क्यों बोलूँ, मुझे मेरा क्या जाता है। लेकिन वो हुआ तब जब मैंने अपने आप को परिवर्तन किया और पूरा हमेशा उनके प्रति शुभ भावना रखी, तो वो रिज़ल्ट जो असंभव था, वो रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आया। तो ये विधि है, बाबा कहता है शिक्षा, क्षमा और रहम। जो बाबा ने कहा कि हम शिक्षा ज़रूर देना शुरू कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो भी हम बताते हैं। लेकिन बाबा कहता है आप क्षमा कर दो, वो क्षमा ही उनके लिए शिक्षा हो जाएगी। आज शिक्षा देने का ज़माना है ही नहीं। आप किसी को शिक्षा देने जाएंगे तो क्या होने वाला है, सामने वाला आपसे ज़्यादा आपको शिक्षा दे सकता है ना। जिसने 7 दिन का कोर्स किया है आज उसको भी इतना ज्ञान है ना, उसको भी पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा आज हम किसी को भी नहीं दे सकते, पर अगर किसी को समझाना भी है तो प्यार से समझाएं, है ना। ज़्यादातर हम कैसे समझाते हैं, कोई गलती करता है, माना अपने से बड़ों से तो थोड़ा हम रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन जो हमसे छोटे हैं उनसे हमारी बोलने की जो भाषा होती है वो कैसी होती है ना, थोड़ा जोश वाली, थोड़ा रौब वाली। माना हमारा अधिकार है, हम इनको अच्छे से बता सकते हैं, है ना, इसी लहजे में हम बात करते हैं। टोन हमारी कैसी होती है, तो हमारी टोन भी मायने रखती नहीं रखती ना। एक हम प्यार से बोलते हैं, किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं। हाँ, आप बोलो बच्चे को बना बोल रहे हो, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, मानो इस तरह से हम बात बोलते हैं। और दूसरा हम डांट के बोलते हैं, बात वही बोल रहे हैं लेकिन डांट के बोल रहे हैं, कौन सा मानेगा,
प्यार वाला मानेगा, और हम उस समय खुद भूल जाते हैं कि मुझे कौन सी टोन में इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसीलिए दुआएं देने की बजाय हम क्या करते हैं, फिर उसको बद्दुआ दे रहे हैं। यहाँ ही मुश्किल हो जाता है। तो एक हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हम हर एक के जीवन में होते हैं। किसी की ज़िंदगी में एक होगा, किसी की ज़िंदगी में 2 होंगे, किसी की ज़िंदगी में 3 होंगे, पर हैं ज़रूर। तो आप जो है 1 मिनट के लिए सोच लो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए दुआ देना मेरे लिए मुश्किल है। माना वो जब मेरे सामने आते हैं सारी रील घूम जाती है, चाहे 10 साल पहले ही उसने बदतमीजी की होगी मेरे साथ, मानो कुछ भी किया, लेकिन आज भी जब उसकी शक्ल देखी तो शुरू हो जाता है बिल्कुल ना। और ना चाहते हुए भी हम उनके लिए नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहते हुए भी नहीं सोच सकते। ऐसे व्यक्ति को आप है ना 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, सोचो कि ऐसे कौन से लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनके लिए मेरे को दुआ देना आज भी, इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना वर्ष ज्ञान में चलते हुए होने के बाद भी मुश्किल है। हाँ वही, मतलब जो भी इस तरह के हैं। और मानो हम सोचते हैं मन ही मन हमने क्षमा भी कर दिया, लेकिन जब वो सामने आते हैं फिर वही शुरू हो जाता है ना। तो सोच लो 1 मिनट। हो गया? और अभी 2-2 का ग्रुप बना के, क्योंकि आसपास ही आप लोग बैठे हैं, तो आप शेयर करें। नाम वाम नहीं लेने की ज़रूरत है, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हम उनको माफ़ नहीं कर पाते, या बाबा की कौन सी ऐसी शक्ति की कमी हम में पड़ जाती। बाबा ने कहा ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये खजाना बाबा ने हमें दिया है और उसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तब हम स्व परिवर्तन नहीं कर सकते और दुआएं नहीं दे पाते हैं। तो कौन सी ऐसी शक्ति की कमी या गुण की कमी मेरे अंदर अभी भी है कि हम, चाहे वो जैसी भी है आत्मा, लेकिन मैं उसको दुआ नहीं दे पा रही, और अब से मुझे ये परिवर्तन लाना है। तो ये आप 5 मिनट देते हैं आपको, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो 2 मिनट एक, 2 मिनट दूसरा, ऐसे 2-2 के ग्रुप में हो जाओ आसपास। अभी बस लास्ट 1 मिनट। हाँ, किस किस का हो गया वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े रह गए, 1 मिनट में पूरा कर लेंगे अभी। हाँ, अच्छा, सभी ने समझ लिया? अच्छा, आप क्या समझते हैं, आज के बाद भी हमारा उनके प्रति वैसा ही एटीट्यूड रहेगा या वृत्ति शुद्ध हो जाएगी आज के बाद? सदा शुद्ध। हाँ, जो समझते हैं सदा शुद्ध आगे के लिए, वो जो भी आत्माएं आपने डिस्कस की, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आज के बाद मन में उनके प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, वो हाथ उठाओ। अभी भी कोशिश। हाँ जी, हाँ हाँ, बाबा ने मुरली में भी होमवर्क दिया था और बाबा ने कहा प्राइज देंगे, हाँ, जो ये ऐसे करेंगे। तो सुन लिया, जो टीचर बहनें बैठी हैं वो 1 महीने का रिपोर्ट ले लेना और सचमुच प्राइज देना, हाँ, जो ऐसा कर पाए। ठीक है, रेडी? हाँ, तो बाबा कहता है कि अमृत वेले से रात तक, हाँ, बाबा की श्रीमत प्रमाण चले। बाबा की श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो दुआएं ही देंगे। तो बाबा ने हमें हर संकल्प, बोल और कर्म के लिए पूरी श्रीमत दी हुई है। तो बाबा की भी दुआएं मिलेंगी, सबकी तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन स्वयं भगवान की दुआएं जिसके साथ हैं, है ना, उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बाबा की दुआएं लेनी है हमें। सिर्फ किससे लेनी है? मांगनी नहीं है। दुनिया में तो लोग दुआएं मांगते भी हैं। हाँ, हमने देखा जैसे गुरुओं के पास जाते हैं ना,
थोड़ा हमारे को आशीर्वाद कर दो, ये हो जाए वो हो जाए। यहाँ देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, बाबा ने कहा ना आपके जड़ चित्र भी दुआएं दे रहे हैं, तो दुआएं दे रहे हैं तो मांगते हैं ना सब वहाँ जाके देवता की मूर्ति के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं, दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब रहम कर दो, है ना, जो भी दुख है इसको दूर कर दो। बाबा कहते हैं मर्सी कर दो, ये सब बोलते हैं। तो आपने चैतन्य में ये दुआएं दी हैं, आपने ये किया है आत्माओं के लिए, तभी आपके यादगार बने। वो यादगार किसके हैं, हमारे ही तो यादगार है ना। तो उनके सामने जाकर मांगते हैं। और बाबा हमें क्या कहता है, दुआ पाने के काबिल बनना है। तो बाबा की दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं, क्योंकि बाबा ऐसे आशीर्वाद नहीं करते जैसे दुनिया के गुरु आशीर्वाद करते हैं। मुरली में कहते हैं ना बाबा, क्या कहते हैं, मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई हम रेगुलर पढ़ते हैं, यानी बाबा ने जो कुछ हमें दिया है वही बाबा की हमारे प्रति दुआएं हैं, उसे हमें यूज़ करना है। कई बार कई भाई बहनें दादियों के पास आकर के भी हम देखते हैं, दादी हमारे सिर पे हाथ रख दो, है ना, आप सिर पे हाथ रख देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें भी बोल देते हैं कई बार, जब सौगात वगैरह की लाइन होती है ना उस समय, तो कई माताएं ज़्यादा भावना वाली होती हैं, तो वो ज़्यादा दीदी हमारे सिर पे हाथ रख दो। तो ये कोई मांगने की बात नहीं है ना, लेकिन हमें दुआएं पाने के योग्य कर्म करने हैं, तो अपने आप ही हमें वो दुआएं मिलती रहेंगी। और हमेशा ये हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे दुआएं देनी ही हैं, चाहे कितनी भी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी आत्मा हो। दो ही बातें होती हैं, या तो कोई आत्मा है जो बताया कैसी आत्माएं हमारे हिसाब किताब के लिए होती हैं, और उसके भी राज बाबा ने हमें बता दिए, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। तो ऐसी आत्माएं क्यों हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के भी हिसाब किताब हैं, और सारे हिसाब किताब हमें यहीं चुकतू करने हैं। तो वो तो मेरा और ही कर्ज चुकतू कर रही है, तो कैसे उसको पॉजिटिव लेना है, ये भी बाबा ने हमें, जितना हम ज्ञान का खजाना यूज़ करेंगे, वही कहने का मतलब है ना बाबा का, बाबा ने वो हमें दे दिया। बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना यूज़ करना माना वर्तमान में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। इस जीवन में हम इन सब दुखों से मुक्त कैसे रह सकते हैं, जितना हम ज्ञान को यूज़ करते जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि सब में कल्याण है, कोई बुरा कर रहा है उसमें भी मेरा भला है। हो सकता है क्या भला, है ना जी, हमारा बोझ उतर रहा है, और वो मेरा शिक्षक है, अनुभवी बना रहा है मुझे, आगे के लिए मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहा है। मतलब अब सहन शक्ति के अनुभवी बन जाएंगे ना, हमने सहन कर लिया तो भाई 2-4 बार सहन कर लिया, अब सहन करना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो 2-4 बार हम कोई काम कर लेते हैं तो उसमें फिर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ऐसे ही मतलब वो हमें अनुभवी बना रहा है, और अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है वो बाबा ने हमें सिखा दिया है, उसको हम यूज़ करेंगे तो सदा ही हम दुआएं देंगे और दुआएं लेते रहेंगे। तो जितने भी महापुरुष हुए दुनिया में, उनकी यही विशेषता थी। क्यों वो संसार में इतने बड़े बड़े परिवर्तन ला सके, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के प्रति जिसने जैसा किया वैसा नहीं किया, हमेशा प्रेम, दया, क्षमा, करुणा का व्यवहार। ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं, हमारी दादियों को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा को मारने आ गया एक, सुनते हैं ना बाबा की तो सब हिस्ट्री हमें पता है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा को पता चल गया, उसने तो खुद ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि बाबा से उसको साक्षात्कार हो गया गुरु नानक देव जी का, क्योंकि वो सरदार जी था। तो उसने बाबा से माफ़ी मांगी कि बाबा मैं तो आपको मारने आया था। तो फिर भी बाबा ने क्या कहा, कोई बात नहीं बच्चे, आगे से ऐसा मत करना, है ना। तो वो बाबा ने और इसको टोली खिला के भेजा, तो वो सदा के लिए बदल गया, सदा के लिए बाबा का वो मतलब जैसे कि बाबा का हो गया, है ना। तो ये परिवर्तन करने की शक्ति जो बाबा ने कहा रहम और क्षमा के गुण से होती है।
अगर हम टिट फॉर टैट करेंगे तो सामने वाला, और ये बाबा कहता है ना, आप मत बदलो, हमेशा ये सोचो दूसरा बदल जाए, ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे, और सालों गुजर जाएंगे और ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में बढ़ती जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा सहन करके मैंने बदल लिया अपने आप को, थोड़ा सा समा करके कोई भी बात को मैंने बदल लिया। मुझे धीरज रखना पड़ेगा, 2-4 बार में नहीं होगा उसको असर, लेकिन 10वीं बार में ज़रूर उसके ऊपर असर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, 10वीं बार तक मेरा धीरज जवाब दे जाता है। 10 बार सुन लिया मैंने, कितना, कब तक मरूंगी मैं, मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही झुकना है क्या? तो दीदी क्या कहती थी, झुक झुक मर मर सिक सिक। जितना हम झुकेंगे, जितना हम मरेंगे, उतना ही स्वर्ग में हमारा पद ऊंच होने वाला है ना। बाबा इसीलिए कहते हैं सहन करने वाला ही शहंशाह बनता है। तो भगवान की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग है। दुनिया में लोग सोचते हैं सहन करना माना हम कमज़ोर हो गए, है ना, मतलब ये तो हमको कुछ समझेंगे ही नहीं अगर हमने सहन कर लिया। लेकिन बाबा ने क्या बताया, सहन करना शक्ति है, जिसके अंदर शक्ति है वही सहन कर सकता है ना। तो ये हमें बाबा की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को जितना हम यूज़ करते जाएंगे, दुआएं देना, और दुआएं देंगे तो अपने आप ही दुआएं हमें मिलेंगी, वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और ये सहज पुरुषार्थ है हमारे लिए सर्वगुण संपन्न बनने का, सर्वशक्ति संपन्न बनने का, और बाबा के समान बनने का। ओम शांति।